अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगी। तो जी नाश्ते से फ़ारिग हो के ना बेटी कहने लगी चले मैं किचन क्लियर कर देती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम किचन क्लियर कर दो, थोड़ी मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे बेड वगैरह की चादर साफ़ करने लग गई थी कि थोड़ी हेल्प हो जाए। फिर जो है मुझे याद आया कि मुझे कहीं जाना है, तो बस मैं अपने कपड़े वगैरह इस्त्री कर रही थी क्योंकि लाइट की टाइमिंग थी ना, बस लाइट जाने वाली थी और बस मैं जल्दी जल्दी से अपने कपड़े प्रेस करने लग गई थी। फिर मुझे आज बनानी थी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी में ना मैं मिक्स वेज बना रही थी, वेजिटेबल जो है ना जिसे हम बावली भुजिया भी कहते हैं। तो मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ ना सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल ले लिया था, वो गरम करने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ जो है टमाटर लिए थे और उसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें ले ली थी। 2 से 3 हरी मिर्चें थी और फिर थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च और नमक ले लिया था। बस मैं ज़्यादा चीज़ें इसमें प्याज नहीं डालती, मैं सिर्फ इसी से ही बनाती हूँ। बस जब मेरा तेल पक गया था अच्छे से, मैंने उसमें ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा जैसे कड़कड़ा लिया था, बस फिर मैंने उसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन डाल दिया था। और उसको अच्छे से जैसे फ्राई करने के बाद मैंने उसमें जो टमाटर मैंने काटे हुए थे मसाला लगा के, बस वो डाल दिए थे, उसको खंगाल के डाल दिया था। और फिर मैंने उसमें आधा कप ना पानी डाला था ताकि जो टमाटर है ना वो सॉफ्ट हो जाए और मसाला जो है ना वो हीट छोड़ दे बस अपनी ना। तो मैंने उसे पकने के लिए ढक के छोड़ दिया था। सब्ज़ी बनाओ ना तो बच्चे सच में बड़ा नखरा दिखाते हैं। अब इस सब्ज़ी को भी बड़े मुश्किल से राज़ी हुए कि हाँ चलो ठीक है अब पराठा बना दें या घी लगा दें तो हम खाएंगे। तो बस फिर मैंने कहा चलो ठीक है बस। अच्छा देखिए यहाँ पे ना टमाटर सॉफ्ट हो गए थे, तो मैंने जो सब्ज़ी इसमें डाल दी सारी। सब्ज़ी में ना मैंने ऐसे आलू, गाजर, गोभी, मेथी, मटर और सेम की फली, ये चीज़ें ली थी क्योंकि बच्चे यही खाते हैं, तो बस मैंने फिर यही डाली। बस फिर मैंने इसको डाल के अच्छे से मिक्स किया था और उसमें मैंने आधा गिलास पानी डाल दिया था गलने के लिए। और वैसे भी सब्ज़ी को मैं दम पे बिल्कुल हल्की आंच पे पकाऊंगी और सब्ज़ी का अपना पानी होगा वो, तो उस तरह सब्ज़ी हमारी अच्छे से गल जाएगी। तो बस मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया था और पानी डाल के इसको मैंने हल्की आंच पे छोड़ दिया था। बस जो है इसके बाद मैंने इसको दम पे लगा के मैंने आटा वगैरह गूँध लिया था क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि ताज़ा रोटी बनाएं, तो बस फिर मैंने कहा चलो हाथ के हाथ ही बनाऊंगी रोटियाँ। तो बस ये यहाँ मेरी देखें सब्ज़ी अच्छे तरीके से गल गई थी। अच्छा अगर आप कुछ लोग ना ऐसे इसको साबुत जैसे इस तरह खड़ी होती है ना इस तरह भी खाते हैं, लेकिन मैं जो है ना बच्चे मेरे कहते हैं बिल्कुल मिक्स हो जाए, वो उनका कचूमर निकल जाए सब्जियों को। तो बस फिर मैं जो है ना यही करती हूँ कि चलो ठीक है, तो बस मैं अच्छे तरीके से उसको भून लेती हूँ। कोई भी चीज़ उनको साबुत अलग अलग नज़र नहीं आए, फिर वो नखरे दिखाते हैं हम ये नहीं खाते, छाटा छीटी करते हैं। तो इसलिए कि जो है फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लेती हूँ, कचूमर निकाल देती हूँ मैं इसका। तो जी ये देखें सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई थी, नमक मिर्च मैंने चख लिया था और बस मैंने इसका जो है अच्छे तरीके से भुनाई कर ली थी। एज में जब ये सब्ज़ी मेरी हुई थी और गैस चली गई, ये बड़ा मसला है कि गैस चली जाती है। अब जो है खाना तो रेडी था, रोटियों का मसला, तो बस फिर मैंने सिलेंडर ले लिया। सिलेंडर लेकर आई नीचे से और बस फिर मैंने बच्चों को गरम गरम रोटी बनाती गई, बेटी जो है घी लगाती गई और इस तरह हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। खाना वाना खा के जो है फिर मुझे और बेटी को मार्केट जाना था, तो हम वहाँ चले गए थे। बस फिर वहाँ उतना कुछ बनाया नहीं था व्लॉग हमने। और फिर जब हम वापस आए तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर लूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो जो है ना मैंने गिलास और कप लिए थे, अच्छे लग रहे थे और मुनासिब दाम में मिल रहे थे, तो फिर मैंने ले लिए। मैंने कहा मेहमानों का आना जाना हो जाता है तो फिर काम आ जाएंगे। तो ये बड़े ही प्यारे से गिलास मिल गए थे मुझे। मैंने ना एक डिज़ाइन के नहीं लिए, मैंने जो है ना अलग अलग डिज़ाइन के ले लिए थे। मसला ये था कि मुझे एक डिज़ाइन के जो है ना वो उनके पास सिर्फ ये 6 ही थे और 6 उनके पास अलग थे। तो फिर मैंने मजबूरन चलो मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, तो आप अलग अलग डिज़ाइन के दे दीजिए। तो ये भी बड़ा अच्छा सा था और दूसरे वाले पे जो है ना वो भी अच्छा, वो थोड़ा ऊपर तक उसके अंदर नक्शील था, ये मुझसे खुल नहीं रहा था। मैंने बेटी से कहा तुम ज़रा खोल दो इसको। तो ये देखिए ये इस तरीके से था, दोनों ही बड़े प्यारे से थे, मुझे तो अच्छे लगे। आप बताइए कैसे लगे आपको? और इसके अलावा कप भी जो है ना मैं इस दफ़ा वाइट में ही लेके आई हूँ शीशे में। यह मैं आपको डिज़ाइन दिखाने के, देखें कितना अच्छा डिज़ाइन लग रहा है ये। अच्छा कप जो है ना मैं वाइट वाले शीशे के लाई हूँ क्योंकि ना अब इस तरह जो हमने हर तरह के इस्तेमाल कर लिए कलर में, कलर जो उसमें फ्लावर बने होते हैं, डिज़ाइनिंग हुई भी होती है। तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा शीशे के अच्छा इसमें जो है ना डिज़ाइन तो अलग था ही नहीं, लेकिन साइज़ भी जो है ना वो थोड़ा-सा अलग है। एक थोड़ा-सा ये वाले जो है ना
पतले से और लंबे से हैं, और जो दूसरे वाले ना वो थोड़े से चौड़े से और कद में थोड़े से उनसे छोटे थे, लेकिन माशाल्लाह से अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे हैं। तो बस ये जी मैं ये लेकर आई थी। इसके अलावा भी चीज़ें लेके आई थी मैं। ये देखें दूसरा डिज़ाइन, ये मैं कब से कह रही थी कि थोड़े चौड़े से थे, लेकिन बड़े ही अच्छा, ये और ग्लास का थोड़ा सा मिलता जुलता सा डिज़ाइन मुझे मिला था, तो ये मैंने ले लिए थे। इसके अलावा ये मैं कुशन के कवर लेके आई थी। मैंने कहा चलो नज़र पड़ी, मुझे अच्छे लगे। डिज़ाइन का भी ऐसा होता है ना, आप जैसे आप किसी चीज़ के लिए ख़ास तौर पे आप मार्केट जाओ, फिर वो चीज़ नहीं मिलती। आज मैं इसके लिए बिल्कुल नहीं गई थी कि मुझे कुशन के कवर लेने, बस वो नज़र पड़ी और कलर मुझे जैसा चाहिए था वही मिल गया, तो बस मैंने ये ले लिया था। इसके अलावा रोटी के जो दस्तरखान वगैरह होते हैं, तो बस ये ले लिए थे मैंने। और जो है ना, बेटी के लिए मैंने कब से अबाया ला के रखा हुआ था, तो इसके साथ ना उसको स्कार्फ़ चाहिए था, तो बस उसके लिए स्कार्फ़ ले लिया था। और इसके अलावा आज मैंने बड़ी ही मज़ेदार सी एक अच्छी सी चीज़ लाई, सर्दियों की सौगात जिसे कहते हैं। हमारे यहाँ ना इसको गोंद कहते हैं, लोग पंजीरी भी बोलते हैं। तो ये सर्दियों में बनती है, बेसिकली अच्छी होती है हेल्थ के लिए। तो बस फिर मैंने थोड़ी सी मेवा ले ली थी इसलिए। और इसके अलावा मैंने गुड़ लिया था। अब गुड़ जो है ना, हमने तो यही बोला था कि भाई आप हमें सही अच्छा खालिस गुड़ दीजिएगा, तो उसने यही कहा था हाँ ये बहुत अच्छा गुड़ है। तो वही दुकानदार की ज़बान पे भरोसा करके हमने गुड़ ले लिया था। इसके अलावा ये पंजीरी का सामान लिया था मैंने। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं लाज़मी आपको सिखाऊंगी बनाना, जिस तरह से हम बनाते हैं। सबके अपने अपने तरीके, आप हमारा तरीका भी देख लीजिए, हमारे तरीके की भी अच्छी बनती है, बहुत मज़े की बनती है। छुआरे मैंने अलग से भी लिए थे। कहते हैं कि छुआरे खाने चाहिए सर्दियों में, आपकी कमर में दर्द है इस तरह से, इसमें ताकत होती है। और गुड़ ये तो कहते हैं कि खाने के बाद आप थोड़ा सा गुड़ लाजमी खाइए। इसके अलावा ना वो कहने लगा बाजी आप ये कटे हुए छुआरे ले जाएं, तो मैंने कहा सही है, फिर ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैंने कहा इसे मैं गोंद में इस्तेमाल कर लूँगी, और वो वाले छुआरे ऐसे ही खा लेंगे बच्चे। और ये देखें मैं थोड़ी सी गोंद भी लाई थी, इसको गोंद कहते हैं, तो ये लाई हूँ। और इसके अलावा जो है ना, मैं चारों मगज़ लाई थी। तो बस जो है ये मेरा पंजीरी का सामान मैं लेके आ गई थी। तो इंशाल्लाह जब बनाऊँगी ना आपके साथ लाज़मी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो जी अगर मेरा व्लॉग आज आपको अच्छा लगा हो ना, तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।